तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइब के काफी करीब आने वाले हैं। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हमें CIA ऑफिसर्स नजर आते हैं जो कि आतंकवादियों पर हमला कर रहे होते हैं। इसी दौरान यहाँ पर काफी बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं। कुछ सैनिक यहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी कुछ आतंकवादी इन पर हमला कर देते हैं। तभी जो नाम का एक सैनिक कुछ आतंकवादियों को पकड़ कर लेते हुए जाते दिखाई देता है। फिर हमें कहानी 2 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हमें 2 गुंडे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग यहाँ पर आकर कुछ लोगों को मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की छुपी हुई होती है। वो गुंडों को अपने पास आते हुए देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये गुंडे इसको पकड़ लेते हैं। तभी ये इनको चकमा देकर यहाँ से भाग जाती है। अब जो भी इनसे बचकर यहाँ से भाग जाता है, अब जो पास ही के एक घर में आता है और वहाँ पर एक पेंटिंग को देखता है। वो पेंटिंग को देखकर समझ जाता है कि ये किसी के आदमी का घर है। वहीं दूसरी ओर केट उन गुंडों से बचकर यहाँ छुपी हुई होती है। तभी वो गुंडे आकर इसे पकड़ लेते हैं। फिर वह सुबह के वक्त मोबाइल से एक मैसेज को सुनता है जो कि चैट का होता है। वो कहता है कि मैं 1 अक्टूबर को घर पर आ जाऊंगा, तुम उसके बाद ही कॉल करना। फिर जो चैट के लेटर्स को देखता है उसमें उसका क्रेडिट कार्ड मिलता है। अब वो उस कार्ड को लेकर ATM पर आता है और उसमें से काफी सारे पैसे निकाल लेता है। फिर उन पैसों से ड्रिंक करके नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए सड़क पर चल रहा होता है। उसी दौरान एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। तब जो को याद आता है कि जब वो अफगानिस्तान में था तब वो एक आदमी को पकड़कर सबके बीच से लेकर जा रहा होता है और साथ में गोलियां भी बरसाता रहता है। ये चीजें याद कर ये काफी दुखी होता है। वह दूसरी ओर सिस्टर डैनी गरीब और बेघर लोगों को खाना बांट रही होती है। तभी यहाँ पर जो आता है। फिर डैनी उसे कहती है कि तुम केट के साथ यहाँ पर रोज आया करते थे, केट अब गायब हो चुकी तो शायद तुम्हें अब पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जो कहता है कि वो कहाँ पर गई, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन डैनी कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गई। तब जो उसे कुछ पैसे देता है। अब जो फिर से अफगानिस्तान वाले हिस्ट्री को याद करके रात को अचानक की नींद से उठ जाता है। अब वो यहाँ पर काफी टेंशन और तकलीफ में होता है, क्योंकि वो अपने डिप्रेशन के दिनों से बाहर नहीं आ पा रहा होता है। इसके चलते वो उसे घर में कुछ हैमिंग बर्ड नजर आते हैं, साथ ही में एक आदमी भी लटका हुआ नजर आता है। तभी जो गन लेकर वहाँ पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ये सब चीजें उसका भ्रम होती है। अब वो अगले दिन फिर से डैनी के पास आता है और कहता है कि मैं सुधरना चाहता हूँ और कहता है कि मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए। डैनी उसकी तकलीफ को काफी अच्छे से समझती है। वो उनके डिपार्टमेंट से मेडिसिन और एंटीबायोटिक देती है। वही दूसरी ओर मैक्स नाम का एक आदमी प्रोस्टिट्यूट के पास आता है, जहाँ पर वो उनमें से एक लड़की को चुनता है जो कि एक्चुअल में वो केट होती है। वहीं दूसरी ओर हम जो को देखते हैं जो कि अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक होटल में बर्तन साफ करने का काम कर रहा होता है। उसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि बाहर लड़ाई हो चुकी है। जो बाहर आता है और वो देखता है कि यहाँ पर लोग तमाशा कर रहे होते हैं। जो उन कस्टमर्स को वहाँ से उठाकर बाहर निकाल देता है। फिर वो कस्टमर उस पर भड़क जाते हैं और साथ ही में उसे मारने भी लगते हैं। तभी जो अकेला ही उन सबको पकड़कर काफी बुरी तरीके से मारता है। यहीं पास ही में खड़ा हुआ चाइनीस आदमी इस झगड़े को काफी अच्छी तरीके से देख रहा होता है। फिर वो चाइनीस आदमी होटल के मालिक को आकर कहता है कि मुझे इस आदमी को अपने साथ ले जाना है। कुछ ही देर बाद वो जो को लेकर जैपनीज ड्रग माफिया के अड्डे पर लाता है। फिर वो यहाँ पर सोशल सुप्रीम ड्रग्स माफिया मिस्टर वोंग से मिलवाता है। वो आदमी चाइनीस माफिया को बताता है कि ये आदमी काफी सारे लोगों पर अकेला ही भारी पड़ जाता है। वोंग कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम करना है। जो कहता है कि मुझे उस आदमी ने तो यहाँ पर ड्राइवर का काम बोला था। वोंग कहता है कि मेरे पास कई सारे बिजनेस है, तुम्हें ड्राइवर के काम के साथ साथ मेरे कई कामों में भी मदद करनी होगी। अब जो एक सूट पहनकर वोंग के लिए वसूली का काम करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो उसके लिए काफी सारे लोगों को मारता है, क्योंकि ये सब कुछ उसे करने के लिए वोंग ने कहा होता है। और हर काम के बाद वोंग उसे काफी सारे पैसे देता है। थोड़े ही दिनों में जो पैसों से अपने पूरे फ्रिज को भर देता है। अब जो उन पैसों में से कुछ पैसों को डोनेट करता है, जो डैनी द्वारा उन बेघर और गरीब लोगों को दिए जाते हैं। अब एक दिन जो और निक्की का आमना सामना होता है। निक्की जो की वाइफ होती है। निक्की उसे देखकर कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि मेरे पास पैसे न होने की वजह से मुझे आजकल मेरे रेंट वाले को अपने हाथों से कुछ करना पड़ता है। फिर वो जो पर और ज्यादा भड़कते हुए उस पर सामान फेंकने लगती है, लेकिन जो उसे पकड़ लेता है और उसे पैसे देता है। कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं थोड़े दिनों में तुम्हें और पैसे दूंगा। अब वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद जो डैनी को एक रेड ड्रेस और काफी सारा खाना भिजवाता है। अब डैनी उस ड्रेस को लेकर जो के पास आती है और कहती है कि मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। तब जो कहता है कि तुमने मुझे काफी दिनों तक खाना खिलाया था और आज मेरी बारी है। डैनी कहती है कि तुम मुझसे केट के बारे में पूछ रहे थे, मुझे पता चला है कि पुलिस वालों को केट की लाश मिली है। फिर वो जो को उसके फोटोज दिखाती है। फिर जो उसके फोटोज देखकर उसे जला देता है। डैनी पूछती है कि तुम केट को कैसे जानते थे। जो कहता है कि जब मैं बेघर था तब उसने मुझे अपने तंबू में रहने के लिए जगह दी थी। और कहता है कि पुलिस कुछ भी काम नहीं कर रही है। तभी अचानक वो पूरे टेबल को उड़ा देता है। ये देखकर डैनी कहती है कि तुम भी अच्छे आदमी नहीं हो, जो तुम खाना भिजवाते थे तो मैंने उस बारे में पता लगाया है। ये अब तुम जापानीज ड्रग माफिया के लिए लोगों को मारते हो और कभी कभी ड्रग्स भी डिलीवर करते हो। लेकिन जो कहता है कि मैंने ड्रग्स को अभी तक छुआ भी नहीं है। डैनी कहती है कि क्या ड्रग्स लेती थी, शायद तुमने किसी को भेजा होगा उसे मारने के लिए। जो कहता है कि ये पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। साथ ही कहता है कि मुझे माफ कर दो। तभी डैनी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुमने मुझे
कुछ पैसे दिए थे। उन पैसों से मैंने अपनी कुछ पर्सनल चीज खरीदी थी और ये पैसे कुछ कमाकर मैं वापस लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम ये पैसे रख लो। जो कहता है कि तुम ये पैसे बेघर लोगों में बांट दो। तभी डैनी कहती है कि तुम अब काफी ज्यादा सुधर चुके हो, तुम्हें अब अपनी अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। तभी जो उस रेड ड्रेस को लेकर उसके पीछे आकर उसे कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए लिया था और तुम्हें इसे किसी भी हाल में रखना ही होगा। तब डैनी उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। अब जो अपने घर पर आता है और केट के बारे में चीजें याद करके काफी ज्यादा दुखी होता है। तभी वो गुंडे बेघर लोगों को आकर फिर से परेशान करने लगते हैं। उसी दौरान जो वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम लोग मुझे अब भूल गए होंगे, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर वो उन दोनों को पकड़कर काफी ज्यादा मारने लगता है और कहता है कि मैं अब तेरी आंख निकालने वाला हूँ, वरना तू मुझे बता दे कि केट को क्या हुआ था। वो कहता है कि एक आदमी था जो कि केट के धंधे में उतरने के बाद बार बार उसकी मांग करता था और उसे काफी ज्यादा मारता था, और उसी आदमी ने केट को मार दिया था, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 30 साल का है और उसकी आंख के ऊपर एक घाव है। फिर जो उन गरीब लोगों को कहता है कि अगर ये गुंडे वापस यहाँ पर आए तो तुम मुझे बताना। अब वो उन सभी को पैसे बरसाते हुए यहाँ से निकल जाता है। अब जो डैनी को फिर से एक लेटर भिजवाता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे केट के कातिल के बारे में जानकारी मिली है और तुम्हें मुझे उसके लिए मिलना होगा। अब जो डैनी को एक गे फोटो एग्जीबिशन में बुलाता है। डैनी यहाँ पर वही ड्रेस पहनकर आती है जो कि जो ने दी थी। अब डैनी उसके करीब आकर कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। जो कहता है कि मैं जिस घर पर रहता हूँ वहाँ पर इस जगह का इन्विटेशन था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सिर्फ पेनिस के फोटोज होंगे। डैनी कहती है कि मुझे भी फोटोग्राफी काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन जो कहता है कि तुम्हें केट के किलर को पुलिस के पास से ढूंढवाना होगा। वो किलर 30 साल का है और उसकी आंख के ऊपर एक घाव है। तभी यहाँ पर एक आदमी आकर पूछता है कि आप केट के इन्विटेशन पर आए हो। इतना सुनती जो डैनी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब जो एक रेस्टोरेंट में एक आदमी के पास पैसे लेने के लिए आता है, जो उसे कहता है कि मैं वोंग का आदमी हूँ। वो आदमी कहता है कि लेकिन जो अपने साथ चाइनीज लोगों को रखता है, अगर वोंग यहाँ पर आएगा तो मैं उसे ही पैसे दूंगा। अब जो उसे पकड़कर मारने लगता है और उसे पैसे लेकर यहाँ से निकलने लगता है। फिर पीछे से उसका बेटा जो को मारने के लिए जाता है। तभी जो उसको गोली मारकर यहाँ से निकल जाता है। इसी चीज के चलते चलते जो अब काफी ज्यादा वांटेड हो चुका है। अब तक पुलिस भी उसका पीछा करने लग गई होती है। अब इस बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस डैनी के पास आती है, क्योंकि जो यहाँ पर काफी आता जाता रहता है। इस बारे में पुलिस को पता चल जाता है। जैसे ही पुलिस यहाँ से चली जाती है तब जो यहाँ पर आ जाता है। तभी डैनी उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम अब लोगों को मारने लगे हो। जो कहता है कि ये तो मेरा काम है। तो डैनी कहती है कि केट पुलिस के बारे में कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जो कहता है कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन डैनी कहती है कि तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि तुम अब अच्छे आदमी बन चुके हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। जो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी डैनी कहती है कि मैंने एक बात कभी भी किसी को नहीं बताई है। जब मैं 16 साल की थी तब मैं बेली डांसर बनना चाहती थी। मेरे जिन इंस्ट्रक्टर ने मुझे 9 बार अब्यूज किया था। जब वो 10वीं बार मेरे पास आया तो मैंने उसे मार दिया। उस दौरान मैं काफी ज्यादा छोटी थी, इसी वजह से मुझे जेल की जगह चर्च में भेजा गया और मैं तब वहाँ से नन बनी हूँ। जो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जो वहाँ से आकर वोंग से मिलता है और कहता है कि मैं मेरी बॉस से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनकी मदद चाहिए। फिर ये दोनों मिस जॉय के पास आते हैं। जो कहता है कि हमारे प्रोस्टिट्यूट वाले धंधे में एक आदमी है जो कि वो वहाँ पर औरतों को काफी ज्यादा मारता है और मुझे उसकी जानकारी चाहिए। तभी जॉय कहती है कि बदले में तुम्हें मेरे कंसेंटमेंट को लाना होगा। जो कहता है कि ठीक है। वो फिर वहाँ से निकल जाता है। अब वो शहर के एक दूसरी तरफ ट्रक में आता है जहाँ पर उसे काफी सारी लड़कियां मिलती है। तब वो उन सभी को देखता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ज्यादातर लड़कियां कम उम्र की होती है। अब वो उस ट्रक को लेकर जॉय के बेस पर आ जाता है। जो यहाँ पर एक आदमी को कहता है कि ये लड़के काफी कम उम्र की है। वो आदमी कहता है कि तुझे इसमें से कोई पसंद आ गई है क्या। वहीं दूसरी ओर मैक्स एक नई प्रोस्टिट्यूट के पास होता है। वो अपने शौक के मुताबिक उसे यहाँ पर मारने लगता है, जिसमें वो यहाँ पर उसे बुरी तरीके से पीट देता है। वही बार उसके कोर्ट से एक लड़की उसके होटल का एक इन्विटेशन कार्ड ले लेती है। उस पर मैक्स का नाम होता है और वो इवेंट 1 अक्टूबर को होती है। वहीं दूसरी ओर जो सारा के पास आकर एक बैग और एक एनवलप देता है। तब सारा कहती है कि आप कौन हो। तब जो सारा से हाथ मिलाता है। जैसे ही पीछे से निक्की आती है जो सारा को बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। तब निक्की देखती है कि जो पैसों से भरा हुआ बैग देकर गया है। दूसरी तरफ डैनी शो के लिए जो का इंतजार कर रही होती है। अब जो एक होटल के एक पार्टी में आता है और वह खड़े सभी लोगों को देखता है। उसी दौरान वहाँ पर उसे मैक्स मिल जाता है। वो उसे पहचान लेता है। जो उसके करीब आकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन यहाँ पर मैक्स को कुछ गड़बड़ लगने लगती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे पकड़कर होटल की छत पर ले आता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। अब वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। उसी दौरान जो का पुलिस वाले ढूंढने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डैनी शो को अकेले एंजॉय कर रही होती है। जब वो शो से बाहर आती है तब उसे जो नशे की हालत में नीचे गिरा हुआ मिलता है। थोड़ी देर में जो को होश आता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं टाइम पर नहीं आ पाया और मैं लोगों को मारता हूँ, काफी खतरनाक भी हूँ, लेकिन अब मैंने ये सब काम करना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे हामिंग बर्ड्स दिखाई देते हैं। जब मैं अफगानिस्तान में था तब आतंकवादियों ने हमारे कुछ लोगों को मार दिया
दिया था। तब मैंने भी वहाँ के शहर के कुछ लोगों को पकड़कर मारा था, लेकिन वो लोग निर्दोष थे। इस चीज से वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच गई थी। साथ ही में कई सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए थे और ये सब कुछ मेरी जिद के चलते हुआ था। अब यहाँ पर डैनी जो को संभालने लगती है। अगले दिन डैनी जब चर्च से निकलती है तब उसे एक लेटर मिलता है। इस लेटर में जो ने डैनी की निकाली हुई फोटोज भेजी होती है और लेटर में लिखा होता है कि डैनी फोटोज निकालने के लिए शुक्रिया, मैंने ये फोटो अपनी बेटी को थोड़े भेजे हैं और बाकी तुम्हें। साथ ही में मैंने चैट को उस घर का रेंट भी दे दिया है और मेरे पास जितने भी जापानीज माफियाओं की इन्फॉर्मेशन थी मैंने वो पुलिस को दे दी है और ये शहर अच्छे आदमी को डिजर्व नहीं करता है, इसीलिए मैं अब इस शहर से बहुत ही जल्द गायब होने वाला हूँ। फिर हमें यहाँ से निकलते हुए दिखाई देता है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे 1K सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे और आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।